जिला कलेक्टर कार्यालय भोपाल में जनसुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना जो युवा को रोजगार देने के उद्देश्य से चालू की गई थी, आज वहीं युवा अनुदूत वाहन चालक अपनी समस्याओं को लेकर लगातार जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई में पहुंच रहे हैं, जिसमें 3 माह के राशन को कम समय में पहुंचाने का बड़ा टारगेट अनुदूत वाहन चालक को दिया गया था, जिसके बदले में वाहन चालक को पूर्व में कोई भी राशि आवंटित नहीं की, जिसको लेकर वाहन चालक कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। मंगलवार का दिन है, इस वक्त हम मौजूद हैं कलेक्ट्रेट कार्यालय में। जन सुनवाई यहाँ पे लगातार जारी है। जिला भोपाल का कलेक्ट्रेट कार्यालय में आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पे लगातार फरियादी अपनी मांगों को लेके आए हुए हैं और यहाँ पर इस वक्त अनुदूत योजना के तहत जो वाहन मुहैया कराए गए थे वो वाहन चालक यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे आप देख रहे हैं एक बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। अनुदूत योजना के द्वारा जो वाहन उपलब्ध कराए गए थे युवाओं को रोजगार देने के लिए, और यहाँ पर लगातार संघर्ष करते हैं। अधिकतर जनसुनवाई में ये यहाँ पे दिखते हैं। हम सीधी चर्चा करेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसको लेके आज वो यहाँ पे आए हैं। जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र मीना है, भोपाल का परिवहन करता हूं और हम सब यहाँ पे 21 जो सेक्टर है हम सभी परिवहन करता आए हैं। अभी हम आज जो समस्या मुख्य हमारी समस्या है कि सरकार द्वारा 3 महीने के अलॉटमेंट का उठाव के लिए जो आदेशित किया गया था वो कार्य हम 95% तक पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन उसका हमारे अभी भुगतान नहीं हुआ है। और इस जो उठाव में कई सारी हमारे साथ में दिक्कतें आई है, जैसे कुछ परिवहनकर्ताओं के साथ में मारपीट का मामला भी सामने आया है। हमारे एक परिवहनकर्ता हैं जिनके साथ में एक दुकानदार द्वारा बदतमीजी की गई, क्योंकि ये पूरा काम इतना शीघ्र तरीके से आदेशित किया गया था कि इसमें मीना जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा था। क्या 3 महीने का राशन उचित मूल्य दुकानों पे पहुंचाने के पूर्व में कोई बैठक की गई थी क्या कि आपके ऊपर इतना बड़ा बर्डन आने वाला है? हम भी लगा सकते हैं, लेकिन वाहन लगाने के लिए, क्योंकि अगर हम कोई भी प्राइवेट वाहन लगाते हैं तो वो हमसे तुरंत भुगतान मांगेगा और हमारे पास में इतना पैसा नहीं था कि हम प्राइवेट वाहन से काम करें। शासन तो हमें रेट दे रहा है और शासन ने हमको सिर्फ ये आदेशित किया कि आपको 3 महीने का उठाव करना है, लेकिन उसके लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई जिससे हम लोग हमारा परिवहन का कार्य कर सके और पैसे की कोई व्यवस्था हमारे पास में नहीं थी। लेकिन फिर अगर भुगतान की बात करें तो जनरली कितने समय के अंदर भुगतान होता है? हम लोगों का जो बिल बनता है वो 1 से लेकर 30 तारीख के बीच में बनता है और 10 तारीख तक भुगतान होने का जो है समय सीमा उसकी तय की गई थी कि 10 दिन के अंदर आपको भुगतान किया जाए। लेकिन हर माह ये देखा जा रहा है कि हमारा 20 से 25 तारीख हो जाती है, भुगतान नहीं होता। हमारी गाड़ी की किस्त 20 तारीख को लग जाती है, जो कि ड्यू हो जाती है। युवा उद्यमियों को रोजगार देने की बात कही थी अनुदूत योजना के तहत, कहाँ तक कारगर देखते हैं इसको? ये देखिए, तुरंत में तो जो उन्होंने लागू की थी उसके हिसाब से जो हमारे रेट वगैरह जो तय किए वो बिल्कुल भी सही नहीं थे, क्योंकि हमें 65 रुपए का रेट दिखाया गया और उसके बाद में आज की डेट में हमें 47 रुपए 48 रुपए इस टाइप का रेट दिया गया। तो जिस हिसाब से इनने जो अपना स्कीम बनाई थी उसके अनुसार ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अभी भी हम बिल्कुल नो प्रॉफिट नो लॉस में काम कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम 2-2 3-3 महीने का उठाव करने के बावजूद हमारी पेमेंट नहीं हो रही है और अब ये स्थिति आ गई कि हम बिल्कुल भी काम करने में असमर्थ है। क्योंकि आज किस पूरे मुद्दे को लेके आए हैं? अब पूरी गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं? पूरी गाड़ियां खड़ी है भोपाल की, जितने 21 परिवहन करता है प्लस में साथ में 3 बेरसिया के परिवहन करता है। तो पूरी तरह से हमने अभी आज का तो काम बंद कर दिया है, क्योंकि हमारे पास में किसी के भी पास में आर्थिक रूप से मतलब हमारे पास फंड नहीं है कि हम अनुमानित क्या संख्या होगी उन गाड़ियों की? टोटल 24 गाड़ियां हैं भोपाल में, पूरे जिले में, भोपाल जिले में। जी, अभी जो वाहन है उनके दुकानदार के द्वारा के साथ मारपीट हुई थी, वो ये अपने अच्छा आप ही हैं? हाँ क्या जी, नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र पटेल है। क्या था पूरा मामला? वो मामला ये था कि जब शासन ने कहा कि 3 महीने का राशन उठेगा, तो बड़े बड़े दुकानदार, इनको माफिया कह सकते हैं, राशन बनता है, इनकी दुकान पे कम से कम 1500-1700 कुंटल माल जाता है। उनकी इतनी स्थिति की कि सबसे पहले माल हमें दिया जाए, किसी दुकान में नहीं दिया जाए। तो ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरे सेक्टर में 20 दुकान है। अब मुझे 20 दुकानों में लाइन बार सबको बराबर माल पहुंचाना है, लेकिन उसके बाद भी उनकी इतनी गुंडागर्दी कि आके मेरी कॉलर पकड़ ली, मंडी में मेरे साथ झगड़ा करा। ये है वही वाहन चालक जो एक अनुदूत योजना के तहत यहाँ पर बड़ा दावा किया गया था कि युवाओं को एक रोजगार मुहैया कराया जाएगा अनुदूत योजना के तहत, और ये वही युवा हैं जो आज परेशान हैं। लगातार जन सुनवाई में आते हैं, अपनी मांगों को रखते हैं, कभी पेमेंट के लिए आते हैं, पेमेंट पे देरी के लिए आते हैं, कभी एक माफियाओं द्वारा पिटाई को लेकर के आते हैं, कभी अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाने में असक्षमता को बताने के लिए आते हैं।
और आज इन्होंने जिस प्रकार से बताया कि इनके एक वाहन चालक के साथ में सिर्फ इसलिए मारापीटी की गई कि वो देरी से पहुंचा या किसी अन्य कारण से उसके साथ में इस प्रकार का बर्तावा किया गया। परंतु बड़ा सवाल ये है कि आखिर शासन की जो 3 महीने के राशन एक साथ देने की योजना थी, उसमें पूर्व में कोई बैठक इनके साथ में क्यों नहीं की गई कि वो इसको लेकर के पूरी तरह से तैयारी कर सके।